मित्रों नमस्कार जोहार। मैं चंदन कुमार कौंडिल्य और आज आपसे इतिहास विषय पर चर्चा करूंगा। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है, किसी भी परीक्षा में इतिहास विषय के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। मित्रों, इतिहास को तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और मैं बात प्राचीन इतिहास से करूंगा। प्राचीन इतिहास में शुरुआत धर्म ग्रंथों से। और जैसा कि आपको मालूम है, वेद चार प्रकार के हैं: ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शुरुआत ऋग्वेद से करें तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। इन 10 मंडलों में 1028 सूक्त हैं और इन 1028 सूक्तों में 10,462 ऋचाएं समाहित हैं। मित्रों, ऋग्वेद के पाठकर्ता ऋषि को होत्री ऋषि कहा जाता है और ऋग्वेद में ही चातुर्वर्ण की कल्पना की गई है। चातुर्वर्ण अर्थात ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने वाले को ब्राह्मण, बाहुओं से उत्पन्न होने वाले को क्षत्रिय, उदर से उत्पन्न होने वाले को वैश्य और चरणों से उत्पन्न होने वाले को शूद्र की संज्ञा दी गई है। मित्रों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र ऋषि द्वारा रची गई है। अब बात अजुर्वेद की करें तो अजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों ही शैलियों में इसकी रचना की गई है। अजुर्वेद के पाठकर्ता ऋषि को, इसके ऋचाओं को, इसके सूक्तों को पाठ करने वाले ऋषि को अधर्वयु ऋषि कहा जाता है। और अजुर्वेद में यज्ञों और बलि के विधि विधान के विषय में विस्तृत चर्चा की गई है। बात सामवेद की करें तो सामवेद में 1810 सूक्त हैं। अधिकतर सूक्त इसके ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद एक महत्वपूर्ण वेद है और भारतीय संगीत के जनक के रूप में इसे जाना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय संगीत का जन्म सामवेद से ही हुआ है। मित्रों, अथर्ववेद पर आते हैं। अथर्ववेद में 731 मंत्र और लगभग 6000 पद शामिल हैं। अथर्ववेद में शादी, ब्याह, टोना टोटका, रोग, उनका निदान, ज्योतिष आदि विषय समाहित हैं। अब बात इन ऋग्वेद के संहिताओं को समझने के लिए किया जाए। इन ऋग्वेद को समझना, इनके संहिताओं को समझना थोड़ा कठिन है, तो इनको समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की गई है और प्रत्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण हुए। जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण, अजुर्वेद के तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। इन ब्राह्मणों से वेदों को समझना आसान हुआ। इसके बाद उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषद अर्थात गुरु के निकट बैठकर शिक्षा ग्रहण करना और उनका संकलन उपनिषदों में हुआ है। मित्रों, उपनिषद गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ है और इसमें शरीर, ब्रह्मा, आत्मा आदि की चर्चा की गई है। इन्हें समझना आम और विद्वान दोनों के लिए कठिन माना गया है। इसलिए इनको समझने के को आसान बनाने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और जैसा कि आपको मालूम है, वेदांग 6 प्रकार के हैं। 6 वेदांगों की रचना हुई है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब इन वेदांगों के बाद बारी आती है पुराणों की। मित्रों, पुराण 18 हैं, जिनमें 5 महत्वपूर्ण पुराण हैं: विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और ब्राह्मण पुराण। तो आज बात प्राचीन धर्म ग्रंथों की हुई। आज इतना ही। विदा।